अवार्ड पूछा था सम्मान से वॉलीबॉल रेशियो से क्वेश्चन था जो अलग क्वेश्चन था कुछ वॉलीबॉल वो थोड़ा डिफिकल्ट कैसे पूछ रहा है कि बीच में कितना टाइम मिलता है, ऐसा कुछ करके था। एक क्वेश्चन आया था पोंगल त्योहार कहाँ का है। पोंगल त्योहार कहाँ का है? पंचवर्षीय योजना का था। अच्छा अच्छा। उसने योजना पूछा था। गणना पूछा था कि गिरावी जो लास्ट वाली जनगणना हुई थी उसमें कितने प्रश्न पूछे गए। उसके बाद करंट अफेयर से उठाया था। SSC GD एग्जाम सेंटर से लाइव है। यहाँ पर कैंडिडेट एग्जाम देकर आपको पीछे निकल रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपको अभी एकदम ताज़ा रिव्यू दिलाने वाले हैं। यहाँ पे भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो आपका पेपर कैसा रहा? पेपर बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा अच्छा। और जितने भी क्वेश्चन है बस जैसे कि पहले आ रहा था वैसे सेम वही पैटर्न है। अच्छा। और उसी हिसाब से आया है। जैसे कि हिंदी में वही तद्भव तत्सम पर्यायवाची विलोम अच्छा। और वाक्यांश शुद्धि यही आ रहे हैं। और मैथ में जो है कि CISI का आ रहा है, परसेंटेज का आ रहा है। और ऐसे क्वेश्चन है बेसिक है। अगर आप लोग फार्मूला याद किए हैं तो आप लोग का हो जाएगा। अच्छा। और रीजनिंग भी वही है बेसिक, जैसे पहले आ रहा था वैसे ही है। और जैसे कि कथन निष्कर्ष से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं और सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं। यही है। और एग्जाम अच्छा हुआ है। और आप लोग भी अच्छे से दीजिए। अच्छा। कितना करके आए हैं आप? 79। एक क्वेश्चन छूटा है। हाँ GS का क्वेश्चन थोड़ा। अच्छा GS में छूट गया कि छोड़ दिए? छोड़ दिए जानबूझकर। हाँ। अच्छा, तो क्या लगा पेपर देके आए? 70 क्वेश्चन जिसका सही होगा उसी का इस बार में हो सकता है। अच्छा। मेरे हिसाब से। अच्छा। हाँ। और ये जो आपने GS आज कैसे पूछे गए थे जब एग्जाम देके आए? GS वही है, बस थोड़ा सा SSC का GS वही थोड़ा घुमा के पूछता है। अच्छा। लेकिन जो अच्छे से तैयारी किया है वो कर ले जाएगा। हाँ। अच्छा, जो SSC में हिस्ट्री वगैरह में क्या था इसमें? हिस्ट्री का क्वेश्चन आज आया था कि जो राजा राम मोहन राय थे अच्छा वो एक वेद समाज की स्थापना किस जगह पर उन्होंने की थी। अच्छा, किस जगह पर की थी ये पूछा गया? हाँ, स्थान पूछा था। हिस्ट्री हो गया तो इसमें संविधान क्या पूछेगा? संविधान में पूछा था कि भाग पूछा था। भाग में जैसे कि पूछा था कि भारत की राजभाषा जो है किस भाग में है। अच्छा, किस भाग? तो 17 में था। तो नॉर्मल था, सबको पता रहता है। इंडियन कल्चर में आज क्या था? इंडियन कल्चर ज़्यादा कुछ नहीं पूछा था भाई। कुछ नहीं? ना। करंट अफेयर में? करंट अफेयर तो ऐसे पूछा था जैसे कि 2022 का पूछ रहा है। और 23 अभी पूछा है। ऐसे ही है। जी। पेपर आसान। कितना अटेम्प्ट किए हैं आप? लगभग 65 का। 65? काहे इतना कम कर दिया है आप? लगभग पढ़े नहीं थे थोड़ा इसमें, और इसका हमको देना नहीं था, लेकिन हम काफ़ी अच्छी जाती है इसकी। हाँ अच्छी जाती है। और सवाल अच्छा था। हाँ सरल था। मैथ वगैरह। हिंदी कैसा था आप लोग बताइए? हिंदी नॉर्मल ही थी, वही बेसिक था, लेकिन गद्यांश बढ़िया था। ओके। हाँ तद्भव तत्सम मुहावरा वगैरह कैसा? सब बढ़िया था। हाँ हमको लेट। अच्छा, आप ये बताइए जो हिंदी में जो है पर्यायवाची क्या पूछा गया था? पर्यायवाची पूछा था, जैसे दुर्गम पूछ लिया था, दुर्गम वस्तुगम हो जाएगा। अच्छा। और ऐसे 2-3 थे। 2-3 क्वेश्चन के आसपास पर्यायवाची आ रहा है। और तद्भव तत्सम 2 आ रहा है। तद्भव तत्सम कैसा था? कठिन से बनाया ना बस नॉर्मल ही आ रहा है। नॉर्मल। पर्यायवाची में क्या था? पर्यायवाची में जैसे कि नॉर्मली आ रहा है, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। अच्छा। पर जितना भी हुआ है अच्छा हुआ है। अच्छा। इसमें जो है विलोम कैसा था? विलोम भी नॉर्मल था। अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़े तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। मुहावरा लोग कैसा था? मुहावरा ने पूछा था कि 19-20 होना। 19-20 होना? हाँ, तो इसका क्या अर्थ है? अच्छा, इसका अर्थ पूछा गया। लगभग एक समान जैसे इसे ही 19-20 होना मतलब कि थोड़ा बहुत डिफरेंस बस। हाँ, तो इसके अलावा जो है और भी जैसे कि हम लोगों का मतलब कि GS वाले पोर्शन में अगर बात करते हैं तो उसमें एक साइंस और इसका क्वेश्चन एक आध क्वेश्चन साइंस का क्वेश्चन आया था। अच्छा। 1-2 के आसपास आए थे। ये किससे था? केमिस्ट्री फिजिक्स जो आया? यही मेरे हिसाब से फिजिक्स था। फिजिक्स था? हाँ। अच्छा। नॉर्मली था। अच्छा, आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट किए हैं? ठीक है सर। 77 अटेम्प्ट कितना किए? 70। पेपर का लेवल क्या लगा है? पेपर बहुत ईजी है। अच्छा। 70 अटेम्प्ट करके आए। इसमें 10 क्वेश्चन जो छूटा है ये किस वाले सेक्शन से ज़्यादा छूटा है? किसमें छूटा है? क्या सर? 10 क्वेश्चन जो छोड़ के आए हैं ये किसमें से छूटा हुआ है? मैथ में 2 प्रश्न छूटे हैं। अच्छा। मैथ में 2 छूटे हैं। और रीजनिंग का 3 क्वेश्चन। अच्छा। और GS का 2। अच्छा। लगभग सब में छूटे हैं। हिंदी में कितना छूटा है? हिंदी में 2 छूटे। 2 छूटा है। 2 और 3-4 हो गए। 10 कुल मिला के 10 छूटे हैं। तो ये बताइए पेपर का लेवल क्या लगा है आपको? पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। अच्छा। आ रहा क्वेश्चन पूरा। अच्छा। तो हिंदी कैसा था आपका? हिंदी अच्छा था। वाक्यांशों के लिए ज़्यादा प्रश्न पूछे गए थे। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या था? वाक्यांशों एक शब्द जो पूछा गया बताइए थोड़ा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द। अच्छा, इधर आके खड़ा हो जाइए आप। हाँ, दूसरों को भलाई करने वाला। अच्छा। ऐसे प्रश्न। अच्छा। GS क्वेश्चन याद है आपको? GS उतना। हाँ GS थोड़ा पोंगल त्योहार पूछा था। पोंगल त्योहार अच्छा। किस राज्य में मनाया जाता है? अच्छा। तमिलनाडु वाला था। अच्छा। पोंगल त्योहार पूछा गया तमिलनाडु से। नृत्य क्षत्रिय नृत्य के बारे में पूछा गया था। अच्छा, और त्योहार कोई इसके अलावा पोंगल के अलावा?
अच्छा, आपका पेपर कैसा रहा? अच्छा था। अटेम्प्ट कितना हुआ? 75-70 करीब किए। 75-70 कर दिए हैं, मतलब कि एवरेज में रह रहे हैं। एवरेज सही था सर। पेपर सब कुछ सही गया है। पेपर अच्छा। रीजनिंग में सीरीज था, मैथ भी बहुत रेशियो से सही था। पेपर में कोई दिक्कत नहीं। तो ये बताइए, आज सबसे सरल कौन सा सेक्शन लगा? आप 75 पर किया है। मतलब वो हिंदी और रीजनिंग बहुत सरल था, और जीएस भी लगभग सही था। अच्छा, जीएस में हिस्ट्री पूछ रहे हो? हिस्ट्री कह रहे हैं, हाँ हिस्ट्री तो पूछ रहा है। राजा संविधान से था, संशोधन हुआ अधिनियम। जियोग्राफी में क्या था आज? जियोग्राफी में वही सीमा पूछा था, साझा सीमा के बारे में। सीमा साझा पूछा था आज? यस सर, यस। मतलब बहुत कम जियोग्राफी पूछ रहा था, लेकिन आज पूछा गया था। इतिहास सर थोड़ा बहुत था, और वेद के बारे में था। साइंस में क्या था? साइंस ज़्यादा मैच नहीं कर रहा था। ज़्यादा मैथ नहीं कर रहा। अच्छा, तो आपके मैथ के क्वेश्चन थे आज के, कैसे थे? सब पेपर सही हुआ है सर। अच्छा, तो कुछ जीएस उसके और क्वेश्चन बता सकते हैं? वही सर, वो नृत्य था, भारतनाट्यम उट्यम का सर। अच्छा, भरतनाट्यम पूछा गया था। और क्या पूछे गए थे? वो मतलब अनुच्छेद में आर्टिकल उर्टिकल के बारे में पूछा हुआ था। अच्छा, आर्टिकल भी पूछे गए थे। अच्छा, कौन से आर्टिकल था आज? और वो समानता का क्या समानता का। रीजनिंग में कौन टॉपिक ज़्यादा मतलब कि लगा है कि ये समय ले लिया है? समय थोड़ा सा कोडिंग में ले लिया था, थोड़ा कम पढ़े थे, लेकिन सही था पेपर। ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट से काफ़ी कल या परसों जब मैं रिव्यू ले रहा था, उसमें कह रहे थे कि इसमें टाइम ले रहा है, समय ले रहा है। क्या आज भी लिया था क्या? नहीं सर, मतलब सेटिंग अरेंजमेंट का पेपर सही था हमारा। सही गया है, 2-4 क्वेश्चन सही कर गया है। नॉन वर्बल रीजनिंग में जो ग्राफ वाला होता है, फिगर काउंटिंग से सवाल होते हैं, फिगर रोटेटिंग से सवाल होते हैं, ये कैसे थे? फिगर काउंटिंग का पेपर सही था। अच्छा, फिगर काउंटिंग का सही था। ये अटेम्प्ट हुआ है। अटेम्प्ट हो गया, बढ़िया से। और क्या जो है मैथ में कोई टॉपिक ऐसा रहा जो कठिन लगा हो? पूछ लीजिए सर। हाँ, चलिए आपका पेपर कैसा रहा? रीजनिंग सर बढ़िया था। अच्छा, सबसे बढ़िया रीजनिंग बढ़िया था, हिंदी लेवल बढ़िया था। अच्छा। और सर मैथ का थोड़ा लेवल कैलकुलेशन था, जो कि टाइम टेकन था। अच्छा। और सब ठीक ही था सर, क्वेश्चन बढ़िया था। अच्छा, कितना अटेम्प्ट कर दिए हैं आप? 75 कलम सर। 75। हाँ, आ जाएंगे। रीजनिंग सर अच्छा था लेवल। अच्छा। हाँ, बिल्कुल पूछेंगे। ये बताइए सर, आप अभी एग्जाम दे के आए हैं, क्या इससे पहले वाला जीडी का एग्जाम दिए थे कि नहीं? जो हाँ सर दिए, तो उसमें कुछ नंबर से गड़बड़ा गया कुछ था। नंबर से गड़बड़ा गया था। पोस्ट के लिए गड़बड़ा था कि जो है? नहीं सर, एग्जाम के थ्रू एग्जाम से ही। अच्छा, आप लोगों का पेपर कैसा रहा? ये सर बहुत अच्छा रहा। कितना अटेम्प्ट किए हैं सर आप? 74 सर। आप कितना अटेम्प्ट किए हैं? 78। आप 75 78 75, मतलब कि लगभग 1-2 क्वेश्चन छोड़ के आ रहे हैं। लगभग जैसे पेपर आ रहा था, हमें लग रहा है, क्योंकि वैसे ही आ रहा है। अच्छा, तो ये बताइए जीएस के क्वेश्चन क्या थे, कैसे थे? जी, आप जीएस हिंदी में आर्टिकल वगैरह देख लें। जीएस में पॉलिटी का जनगणना के क्वेश्चन आया था। जनगणना से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था, पोंगल त्योहार कहाँ का है? पोंगल त्योहार कहाँ का है? पंचवर्षीय योजना का था। अच्छा। उसमें योजना पूछा था। बारहवीं पंचवर्षीय योजना। जनगणना से पूछा था कि गिरावी जो लास्ट वाली जनगणना हुई थी, उसमें कितने प्रश्न पूछे गए? उसके बाद करंट अफेयर से उठाया था क्वेश्चन। बताइए, खेल से क्या था? करंट खेल से खेल से सर याद तो नहीं है कोई, मतलब अवार्ड पूछा था। सम्मान से वॉलीबॉल रेशियो से क्वेश्चन था, जो अलग क्वेश्चन था। वॉलीबॉल वो थोड़ा डिफिकल्ट कैसे पूछ रहा है कि बीच में कितना टाइम मिलता है, ऐसा कुछ करके था। और इसके अलावा इसी में कुछ और छूटा हो तो, जैसे इकोनॉमिक्स से जीडीपी इकोनॉमिक्स का एक प्रश्न पूछा था। एक प्रश्न था, वो आ नहीं रहा था। भारत सरकार की योजना पूछा था कि नहीं? योजना सर आज नहीं था। अनुसंधान केंद्रों से कोई क्वेश्चन लॉन्चिंग वगैरह कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं। और इसके अलावा जो है जियोग्राफी में नदिया, पठार, पहाड़, मानसून। एक क्वेश्चन था। क्या था वो? क्वेश्चन बहुत लंबा था, बट याद नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चन था, कोई घाटी के बारे में पूछा था। ओवरऑल आप जीएस में 10-12 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 10-12 क्वेश्चन। और हिंदी में भी आप 15-17 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन बस आपको जो है, 2 क्वेश्चन परवाची जैसे हो गया, परवाची विलोम, वही 1-2 क्वेश्चन आपको फंसाएगा। हाँ, मैथ में सर, मैथ में भी आप बिल्कुल 16-17 क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, 16-17 क्वेश्चन आप मैथ में कर सकते हैं। रीजनिंग में 18-19 कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको रीजनिंग में बस फंसाएगा। बाकी ओवरऑल आप 70 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। मैथ में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि जो बहुत टाइम ले रहा है? बस ऐसा कोई नहीं। टाइमिंग क्वेश्चन कोई नहीं है। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन था। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन था कैलकुलेटिव था। उसमें टाइम में नहीं मिल पाया, उसके लिए सबसे सॉफ्टवेयर सिस्टम। आपका क्या हुआ है? जो सीआई से आया था वो सर हमसे भी नहीं बन पाया है, थोड़ा मुश्किल था, नहीं पाया।
CISI कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अच्छा अच्छा। तो ये बताइए जो ऑल ओवर पेपर का लेवल कहें तो मतलब ना ज़्यादा हार्ड है ना ज़्यादा इजी है। अच्छा, मॉडरेट लेवल पेपर है। मॉडरेट लेवल का है। और कुछ बताएंगे जो चीज़ें छूटी हुई हिंदी के बारे में, मुहावरा क्या पूछा गया था? मुहावरा मुहावरा सर 19-20 होना, 19-20 होना, लगभग एक समान होना। दुर्गम का आया था विलोम, दुर्गम का विलोम आया था। और विवाह का शायद तद्भव पूछा था। हाँ उसका पूछा था, बनिया का शायद, बनिया का तत्सम पूछा था, खौफ का विलोम, खौफ का पर्यायवाची पूछा था। खौफ शुद्ध पूछा था, वर्तनी में। जो बनिया शब्द उसका तत्सम शब्द पूछा। वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या था? के लिए भी एक शब्द आया था सर। हाँ क्या था? विवाह दिया, अरे नहीं वो जो दिया वर्तनी का दिया था विवाह। अच्छा। विवाह कैसे लिखना? हाँ अच्छा, शुद्ध वर्तनी में कितने क्वेश्चन थे? दो एक स्वयं की वर्तनी पूछा था, स्वयं की वर्तनी क्या होगी? 2 क्वेश्चन था, त्रुटि वाला था। 2 क्वेश्चन था। अच्छा, पैराग्राफ कैसा था? पैराग्राफ तो 500 से आया था, बहुत इजी था, गद्यांश वाला। अच्छा, बहुत ही छोटा था, 2-3 लाइन का था और हो गया था। और कुछ बताएंगे आप? अरे एक पैराग्राफ ऐसा था तो उसमें रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 उसमें ऑप्शन ही नहीं दिया था। अच्छा। ऑप्शन दिया था लेकिन क्वेश्चन नहीं दिया था 2 का। तो ऑप्शन नहीं दिया था वो ऑप्शन दिया था, क्वेश्चन नहीं दिया था। क्वेश्चन नहीं 1 दिया था, 3 दिया था, 5 दिया था, 4 दिया था। अच्छा। 2 दिया ही नहीं था। अच्छा। वही 2 वाला पूछा था। अच्छा अच्छा, तो मतलब कि वो आपका गड़बड़ हो गया। गड़बड़ हो गया भाई, छूट उसमें गया। क्या किया जाए। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि भाई लोगों ने कितना बढ़िया से मतलब कि लगभग जीएस और हिंदी के हर क्वेश्चन को और बाकी जो है मैथ और रीजनिंग के हर टॉपिक को कवर किया गया है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट इस शिफ्ट का एग्जाम देकर आ रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएँ और जो है अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जुड़ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।